समाज में किसी कार्यक्रम में हम जा रहे हों और अपने कंधों पर कुछ वाइट वाइट गिरे, कुछ झड़े, कुछ कान पर झड़े और सिर में इचिंग हो तो कितना बुरा लगता है। मैं आज बात कर रहा हूं डैंड्रफ की। डैंड्रफ का ट्रीटमेंट हम आफ्टर तो बहुत करते हैं, अनेकों प्रकार के शैम्पू यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं और अनेकों प्रकार के घरेलू उपाय भी हम इस्तेमाल करते हैं। कोई नींबू के जूस में कुछ मिला के डाल रहा है, कोई अंडे का उपयोग कर रहा है, सब कर रहा है, पर ये डैंड्रफ हो क्यों रहा है? क्योंकि डैंड्रफ कोई बाहर की बीमारी नहीं है। डैंड्रफ है आपके भीतर जब वात और पित्त का प्रकोप होता है, उसे करके सिर की सिक्रीशन बढ़ती है, सिर की सिक्रीशन बढ़ती है, वो ड्राई होती है, फिर वो जो स्केलिंग है, जो पपड़ी है वो उतरती है, उसको हम बोलते हैं डैंड्रफ। तो हम ट्रीटमेंट बाहर से करें या अंदर से करें, ये इंपॉर्टेंट है। हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे डाइट में मिर्चों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जंक फूड का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, या ड्राई चीज़ों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, या कहीं चाय का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, या वाइन का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, या ऐसी चीज़ें जो हमको सूट नहीं करती, जो पेट में गैस एसिडिटी बना रही है, उनका उपयोग ज़्यादा हो रहा है क्या? यदि हम इस कारण को ढूंढ लेंगे तो उसका चिकित्सा करना बहुत सरल है। इसकी चिकित्सा में सबसे बड़ा रोल क्या है कि आपका पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपके पेट में कोई गैस एसिडिटी नहीं बननी चाहिए, खाना खाने के बाद आपका पेट भारी नहीं होना चाहिए, बल्चिंग नहीं होनी चाहिए, नौजिया नहीं होना चाहिए, तब जाके डैंड्रफ का परमानेंट ठीक कर पाएंगे। मैं अपने 25-26 साल के अनुभव से बता सकता हूं कि आउटर ट्रीटमेंट हेल्पफुल हो सकता है, पर जब तक कॉज ऑफ डिजीज को दूर नहीं किया जाएगा तब तक ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। इसके लिए अपनी डाइट में आप घी का उपयोग बढ़ा सकते हैं, आप अपनी डाइट में दूध बढ़ा सकते हैं, अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट बढ़ा सकते हैं यदि प्रोटीन की कमी से हो रहा है तो। और उसके अलावा आप आयुर्वेद में, आयुर्वेद गुरु ने स्पेशली एक तेल बनाया है अपने बहुत सारे अनुभवों के बाद, जिसका नाम है क्षीर बला। क्षीर बोलते हैं दूध को, बला है ऐसी जड़ी बूटी जो पूरे शरीर को बल देती है, ताकत देती है। ऐसे तो मार्केट में अनेकों प्रकार के तेल मिलते हैं, वो तेल केवल असेंस दे रहे हैं या प्रॉपर जड़ी बूटियां डाल के बनाए गए हैं। जब तक फॉर्मुलेशन पूरी नहीं होगी, जब तक प्रोसेस पूरी नहीं होगी, उसका इफेक्ट नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको आयुर्वेद में, यदि मैं पंचकर्म की बात करूं तो शिरोधारा ट्रीटमेंट है, यदि आपको डैंड्रफ परमानेंट ठीक करना है। नस्य ट्रीटमेंट है, जो नाक में मेडिसिन डालते हैं, क्योंकि जब तक सिर में नरिशमेंट पूरी नहीं होगी, जो हमारा ग्रे मैटर है ब्रेन का, वो पूरा नहीं होगा और उसका जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए वो नहीं होगा, तो डैंड्रफ परमानेंट ठीक नहीं हो सकता। ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ चाहिए, वो आप जब आयुर्वेद पर आकर कंसल्ट करेंगे तो ही वो ट्रीटमेंट आपको बताया जा सकता है, क्योंकि सबका कॉज ऑफ डिजीज अलग अलग होता है। इन केस ऑफ फीमेल्स उनके बाल लंबे होते हैं, वो अपना सिर कभी हफ्ते में एक बार या मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार धो पाती हैं। आजकल सर्दियाँ तो शायद हफ्ते में 1 बार धो पाएंगी। तो सिर में जो पसीना आ रहा है, सिर में जो सिक्रीशंस हो रही हैं, वो डेली वॉश आउट नहीं हो रही है, उससे करके भी स्केलिंग होती है। इन केस ऑफ मेल्स, जो मेल बाल्डनेस होती है, जिनकी हिस्ट्री है कि इनके माताजी पिताजी, जो पिताजी हैं खासकर, उनका इतने बाल उड़े हुए हैं, उनके केस में भी ऐसे ही होता है कि पहले डैंड्रफ बनता है, फिर बाल झड़ते हैं और बाद में हम चिंता करते हैं कि ऐसा क्यों। तो आप यदि चाहते हैं डैंड्रफ का ट्रीटमेंट तो आयुर्वेद की शरण में आइए। इतना ही स्वीकार करें। धन्यवाद, नमस्कार।